गुड इवनिंग दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल मिशन सरकारी जॉब में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि हमारा एक चैप्टर चल रहा है परसेंटेज, तो हम परसेंटेज के कुछ और सवालों पर बात करते हैं। मैं आपको टॉपिक वाइज वीडियो बना के दे रहा हूँ, आप इनको देखिए, आपको परसेंटेज बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है आपके सामने। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो समझिए। मान लीजिए मैंने आपसे कहा, जैसा कि मैं आपसे और भी सवालों में बोलता हूँ रेशियो मेथड से, कि कोई चीज़ 25% बढ़ जाती है, इसका मतलब क्या होता है? 25% का बराबर होता है 1/4। मेरा मतलब ये होता है कहने का कि कोई चीज़ 4 थी और वो 5 हो गई। मैं बोलता हूँ कोई चीज़ 20% बढ़ जाती है, इसका मतलब क्या होता है? 20% बराबर 1/5 होता है। और कोई चीज़ 5 थी और वो 6 हो जाती है। अब मैं आपसे ये कहूँ कि कोई चीज़ है जो 20% की दर से बढ़ रही है, ठीक है, और वो लगातार 2 साल बढ़ती है। 2 साल, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि पहले और अब, मतलब पास्ट में और प्रेजेंट में। अब मान लीजिए मैंने कहा पहले साल, ये है फर्स्ट ईयर। पहले साल में 20% बढ़ती है, तो 5 से 6 हो गई, ठीक है। मैंने कहा सेकेंड ईयर में भी 20% बढ़ती है, 5 से 6 हो गई। और अब मुझे इन दोनों का फाइनल निकालना है, तो फाइनल में करते हैं, इन दोनों का गुणा करिए, पचम 25 और 6 छिंग 36। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो चीज़ है 2 साल पहले 25 थी, 25 थी, और 2 साल बाद ये 36 हो जाएगी। तो ये 2 साल में कितना इंक्रीज हुई है? ये 2 साल में 11 बढ़ी है, ठीक है ना। 2 साल में 11 बढ़ी है। अच्छा, अब मैं, चलो ये तो 11 बढ़ गई। अब मैं ये कह दूं कि 2 साल पहले ये 50 थी, ऐसे ही कह रहा हूं मैं क्वेश्चन को समझाने के लिए। 2 साल पहले ये 50 थी, तो बताइए अब कितनी है? तो 25 दूनी 50, 1 बराबर 2, और 1 का गुणा 36 में कर देंगे तो आएगा 72। यानी कि पहले ये 50 थी 2 साल पहले, और अब कितनी है? तो अब ये 72 है, ठीक है ना। आइए एक ऐसे एग्जांपल और लेता हूं मैं। 5% बढ़ती है, तो बताइए 2 साल में कितना हो जाएगा? कितने से कितना बढ़ जाएगी? मतलब 5% की दर से कोई चीज बढ़ती है, तो 2 साल बाद, 2 साल बाद वो इतनी हो जाती है, 4410 हो जाती है। तो बताइए 2 साल पहले कितनी थी? तो देखो, मैंने कहा पहले, ठीक है, और अब भी 5% का रेशियो कितना होता है? 1/20। यानी कि पहले ईयर में वो 20 से 21 हुई, दूसरे ईयर में भी 20 से 21 हुई, 20 से 21 हुई। तो अब उसका जो फाइनल कंक्लूजन आ रहा है, 20 और 20, 400 से वो 441 हो गई। लेकिन कह रहा है 2 साल बाद लिखो इसे। 2 साल बाद 4410 हो जाती है। लेकिन ये तो कितनी है? ये तो, यानी कि एक की वैल्यू आएगी कितनी? एक की वैल्यू आएगी 10, और 2 साल पहले पूछे तो 10 का गुणा कर दो, इसका मतलब 2 साल पहले 4000 थी, ठीक है। आइए अब इसी प्रकार से हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने, एक संपत्ति का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% कम हो जाता है,
संपत्ति का वर्तमान मूल्य 8,100 रुपये है, तो 2 वर्ष पहले, यानी कि वही लिखेंगे पहले और अब। ठीक है, परसेंट कितना दिया है 10% बराबर 1/10। क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि पहले साल, पहले ईयर में क्या होता है 10 से 9 हुई। ठीक है, और दूसरे ईयर में भी कितनी हुई 10 से 9 हुई। अब इसके कंक्लूजन पे अगर मैं बात करूं, कंक्लूजन पे बात करूं मैं आपके सामने, तो ये कितना आएगा 100 आएगा, दोनों का गुणा कर दो, और ये आएगा 81। कह रहा है कि वर्तमान मूल्य, अब का मतलब वर्तमान, ये है वर्तमान मूल्य, यानी कि 81 बराबर 8100, एक बराबर एक की वैल्यू जो आएगी वो 100 आएगी, और 100 का गुणा अगर मैं 100 में कर दूं तो आंसर आएगा मेरा 10,000। यानी कि ये कह सकते हैं 2 वर्ष पहले जो था, पहले वो 10,000 था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी, बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण के कारण प्रति वर्ष जनसंख्या 4% घटती है। 4% का रेशियो आप जानते हो 1/25 होता है। ठीक है, तो वही लिखेंगे पहले और अब। ठीक है, तो पहले साल की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में क्या हुआ था कि 25 थी और 25 में से एक घटी 4%, तो कितनी बची 24 बची। दूसरे साल में भी 25 थी, क्योंकि पर ईयर घट रही है, फिर से 24 रह गई। तो इसका जो कंक्लूजन निकल के आएगा, यहां आएगा 625 और यहां पर आ जाएगा 576। ठीक है, 576। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 62,500 थी, यानी कि 2 वर्ष पहले जो थी वो 62,500 थी, 62,500। 62, अगर मैं 625 से इसे काटूं तो ये कितनी बार कटेगा, एक की जो वैल्यू आ जाएगी वो 100 आ जाएगी, और 100 का गुणा आप इसमें कर दो तो 576,000, ये आ गया 2 साल बाद का आपका आंसर। और कह यही तो वर्तमान है और यही पूछा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 4% बढ़ती है। 4% की वैल्यू मैंने आपको बताई 1/25, तो वही करेंगे पहले और अब। ठीक है, यानी कि पहले ईयर में 2 साल की बात करिए तो पहले ईयर में क्या होगा, एक बढ़ रही है 4%, यानी 25 में 4% बढ़ा तो 26, यानी 25 से बढ़कर कितनी हो गई 26, और अगले साल में फिर से 25 से बढ़कर 26 हो गई। अब यहां पर क्या आया, दोनों का गुणा करा 625 आएगा, इन दोनों का गुणा करोगे 676 आएगा। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है आरंभ में, शुरुआत में कितनी थी, इतनी थी, कितनी, ये थी इतनी 50,000, और 625 से 50,000 को अगर काटोगे तो ये कटेगा 80 बार, और 80 का गुणा कर दो इसमें, क्योंकि वर्तमान पूछ रहा है। देखो तो 2 साल के बाद, बाद मतलब अब। ठीक है, तो देखो सिंपली अगर मैं इसका आंसर निकालूं तो यूनिट डेट से भी निकाल सकता हूं, 8×6 = 48। मुझे पता है एक जीरो तो आएगी आएगी, उसके अगला नंबर जस्ट 8 आएगा, और ये ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लेकिन इसका पूरा मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये आएगा 54,080, ये ही आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान यानी कि 4% इसमें भी दिया है, 4% आप जानते हो 1/25। ठीक है, अब कह रहा है कि पहले मतलब पहले और वर्तमान मतलब अब, प्रेजेंट में। तो कह रहा है बढ़ रही है, तो 25 में 4% बढ़ेगा तो कितनी हो जाएगी, 25 से
पहले साल में हो जाएगी 25 से 26, और दूसरे साल में भी 25 से कितनी हो जाएगी 26। अब देखिए यहाँ पर आया 625 और यहाँ पर आया 676, ठीक है। अब आप देखिए, अब कह रहा है कि वर्तमान, ये जो वर्तमान है ये दी है उसने 676,000। अब इसको अगर काटोगे तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू 100 आएगी, और उसने कहा है कि 2 वर्ष पहले, पहले मतलब ये 100 का एक रेशियो का वैल्यू 100 है, 100 का गुणा इसमें कर दिया तो 625 के आगे 00। यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। आपने देखा, आपने कितनी आसानी से क्वेश्चन को कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।